हाय, मैं हूँ हेजल। आज की एक्सप्लेनेशन है न्यू कोरियन ड्रामा द फॉरबिडन मैरिज के एपिसोड 2 की। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि क्राउन प्रिंस सूरंग को अपनी वाइफ समझने लगता है और उसे हक कर लेता है, जिसके थोड़ी देर बाद उसको समझ जाता है कि ये उसकी वाइफ नहीं सूरंग है। वो सूरंग को दूर करके बहाना बनाने लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बग्स हैं, जिसके बाद वो शिन को कहता है कि तुम इसको यहाँ से अंदर लेके जाओ। जिसके बाद वो भागते हुए कैफे आती है और पॉप्स और हायुंग से कहती है कि उसने झूठ बोला कि उसके अंदर आत्मा आती है, जिसकी वजह से अब उसे वहाँ पे मेड बन के रहना पड़ेगा क्योंकि लोग उसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। जिसके बाद पॉप्स उस पे गुस्सा होता है। वो कहता है कि ऐसा तो होना ही था। इसके बाद हम देखते हैं कि पॉप्स कहीं जा रहा होता है तो उसको रास्ते में शिन मिलता है। वो शिन को बताता है कि वो फॉर्चून टेलर है और वो सूरंग के साथ काम करता है। शिन उसकी बातों को सुन के कुछ नहीं बोलता। वो शिन को कहता है कि वो सूरंग को लेने आया है। अगली सुबह पॉप्स सूरंग को लेके राजा के महल जा रहा होता है। उसे रास्ते में एक कपल मिलता है जिसे राजा के लोग अलग करते हैं। ये सब देख के सूरंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उन लोगों को पुलिस लेके जा रही होती है क्योंकि उन दोनों ने चोरी छुपे शादी की होती है। वो कहते हैं कि हम दोनों को एक साथ जेल में डालो। सूरंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है ये सब क्राउन प्रिंस की वजह से हुआ। वो लेकिन पॉप्स उसे चुप करवा देता है ताकि वो किसी मुसीबत में ना पड़े। शिन भी उसकी ये बातें सुन रहा होता है और उसे वो महल में लेके जा रहा होता है। सामने से एक डोली आ रही होती है जिसमें यूनी नाम की एक औरत बैठी हुई होती है, जिसे सूरंग देख के डर जाती है और शिन के पीछे छुप जाती है। जिसके बाद उस लेडी को भी सूरंग वहाँ पे फील होती है तो वो डोली को रुकवा के देखती है और उसे कहती है कि बस छुपे रहो। सूरंग यूनी को देख के काफी डर रही होती है और वो शिन से चुप रहने को कहती है। यूनी बाहर निकल के देखती है तो उसे सूरंग दिखाई नहीं देती तो वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यूनी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यूनी के पास एक लड़की आके पूछती है कि आपने यंजिन की माँ को क्यों मरवाया। यूनी उसे कहती है कि अगर कोई दाग लग जाए तो उससे छुटकारा पा लेना चाहिए और वो किसी को मरवाने की बातें कर रही होती है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिसको वो मरवा रही थी वो कोई और नहीं सूरंग होती है। यूनी ने सूरंग को मरवाने के लिए किसी आदमी को भेजा हुआ होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूरंग की मेड बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है और मेड बनने के लिए काफी ज्यादा बुक्स पढ़नी पड़ती है और उठने बैठने का भी तरीका बताया जाता है। ये सब सुन के सूरंग परेशान हो जाती है। इसके बाद प्रिंस को डिनर रखाया जाता है। वो डिनर को देख के काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसने काफी अरसे से इतना अच्छा खाना नहीं देखा होता। तभी क्राउन प्रिंस सूरंग से पूछते हैं क्या मेरी वाइफ की आत्मा यहाँ पे है, तो वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ वो यहीं पे है और वो बहुत ज्यादा भूखी भी है। वो कहती है वो तो आत्मा है, वो कैसे खा सकती है। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं कि तुम उसको अपने अंदर बुला लो और तुम मेरे साथ खाना खाओ। ये सुन के सूरंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है और खाना खाने लगती है। क्राउन प्रिंस भी उसे खाना खाते हुए देख रहे होते हैं और उसके साथ खाने को एंजॉय करते हैं। वो भी खाने लगते हैं। खाने की पूरी ट्रे खत्म हो जाती है तो उसकी मेड देख के कहती है कि काफी दिनों के बाद राजा ने पूरी प्लेट को खत्म किया है। आज तक कोई भी मेड ये काम नहीं करवा पाई और ये सारी बातें वो सूरंग को बताती है और वो उसके काम से काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद सूरंग मेड के रूम में सोने जा रही होती है और उसे शिन दिखाई देता है। वो सोचती है कि शिन से दोस्ती करके वो इस मुसीबत से निकल सकती है। सूरंग उसके पास जाके उसे ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन वो ड्रिंक पीने से मना कर देता है, लेकिन वो उसको फोर्स करके ड्रिंक बनाने लग जाती है। उसके ड्रिंक बनाने के स्टाइल को देख के शिन काफी हैरान होता है। वो दोनों ड्रिंक पीने लगते हैं तो सूरंग उससे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूँ। शिन ये सुन के चुप हो जाता है और फिर थोड़ी देर बाद कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल कर सकता हूँ, दोस्ती की वजह से क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है। उसका ये सवाल सुन के सूरंग शॉक्ड हो जाती है। वो कहती है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई। वो शिन से इस बारे में पूछती है तो शिन कहता है कि मेरी शादी होने वाली थी। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे शिन बता रहा होता है कि उसकी शादी होने वाली थी। वो अपनी शादी को लेके बहुत ज्यादा खुश था। तभी रास्ते में उसको कुछ राहगीर मिलते हैं। तभी वो उनको रोकता है और अपनी ब्राइड के महल में राहगीर बन के जाता है। वो अपनी वाइफ को देखने के लिए महल में जाता है तो वो देखता है कि एक राजकुमारी अपनी मेड पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है, जिसे देख के वो कहता है ये तो मेरी वाइफ हो नहीं सकती, उसका इतना गंदा बिहेवियर नहीं हो सकता। तभी वहाँ पे उसे एक और राजकुमारी मिलती है। वो सूरंग होती है, जिसे देख के वो काफी खुश होता है क्योंकि वो काफी खूबसूरत होती है। तभी सूरंग के पास उसकी मेड आती है। सूरंग देखती है कि उसकी मेड के पास काफी ज्यादा सामान है, वो काम कर रही है, जिसे वो अपनी सारी स्वीट्स खिला देती है। जिसे देख के शिन कहता है कि यही मेरी वाइफ है। दूसरे दिन दिखाया जाता है कि शिन की शादी हो रही होती है। जब लड़की सामने आती है तो वो उसे देख के कहता है कि ये मेरी वाइफ नहीं है क्योंकि ये वही लड़की होती है जो सर्वेंट को डांट रही होती है और मुझे उससे शादी भी नहीं करनी। तभी वहाँ पे राजा के कुछ अधिकारी आते हैं जो शादी ना करने वाले फर्मा
फरमान को जारी करते हैं। जिसके बाद शिन की शादी नहीं होती। शिन सूरंग को कहता है कि मुझे लगता है कि वो तुम हो, जिसपे सूरंग कहती है कि मैं तो काफी गरीब घर की लड़की हूँ, मैं तो भीख मांगती थी। ये सब कहने के बाद सूरंग वहाँ से जल्दी से जाने लगती है। जिसके बाद शिन उसे उसके ओरिजिनल नाम से बुलाता है और उसका नाम योनशियोन होता है। वो कहता है इस नाम की किसी लड़की को तुम जानती हो? सूरंग उसे मना कर देती है। जिसके बाद सूरंग अंदर जाके सोचती है कि वो योनशियोल ही है। अगले सीन में क्राउन प्रिंस अपने वजीर से कह रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइफ ने सुसाइड की है, उसे किसी ने मारा है। जिसके बाद दिखाया जाता है क्राउन प्रिंस को वही सपने आते हैं कि उसकी वाइफ को कोई मार के चला गया है। जिसके बाद किंग की आंख खुल जाती है और उसे नींद नहीं आती। यहाँ पे सारी मेड राजा को सोने का कह रही होती है तो वहाँ पे सूरंग आती है। सूरंग यहाँ पे किंग को वॉक पे ले जाने का सोच रही होती है। राजा वॉक करेंगे तो थक जाएंगे तो वो जल्दी सो जाएंगे। जिसके बाद किंग कहता है कि मुझे म्यूजिक की आवाज सुनाई दे रही है, क्या तुम्हें भी आवाज सुनाई दे रही है? सूरंग म्यूजिक की आवाज को ध्यान से सुनती है तो उसको याद आता है ये तो पॉप्स की बांसुरी की आवाज है। सूरंग को याद आता है कि उसने पॉप्स से पूछा था कि वो ऐसे बांसुरी क्यों बजाता है, तो पॉप्स ने कहा था कि वो जानवरों को सुलाने के लिए बांसुरी बजाता है। जिसके बाद वो किंग को बाहर लेकर आती है लेकिन उसे अभी भी बांसुरी की आवाज सुनाई दे रही होती है। किंग सूरंग से पूछता है क्या तुम्हें वो धुन सुनाई दे रही है, तो सूरंग कहती है कि आपको वो धुन क्यों सुनाई दे रही है, लगता है आपकी बॉडी वीक है। फिर वो उसको टोंट मार के कहती है बॉडी तो शिन की तरह होनी चाहिए, उसकी बॉडी कितनी सेक्सी है। ये सुन के राजा को बुरा लगता है। वो कहता है वो तो राजा है लेकिन तारीफ शिन की हो रही है। तभी वो खुद को साबित करने के लिए कहता है कि मैं एक मैच करना चाहता हूँ शिन के साथ। इसके बाद किंग और शिन की तलवारबाजी स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे शिन की नजर सूरंग पे पड़ जाती है जो मैच को बहुत ज्यादा एंजॉय करी थी। शिन फाइट के दौरान सूरंग को देख रहा होता है और राजा ये बात नोटिस कर लेता है। किंग शिन को मारने लगता है तो किंग का पैर अचानक से फिसल जाता है तो वो गिर जाता है, जिसकी वजह से शिन ये मैच जीत जाता है। किंग खुद को बड़ा साबित करने के लिए कहता है कि उसको नींद आ रही है। जिसके बाद सूरंग कहती है कि कोई बात नहीं, हम दोबारा मैच रख लेंगे। जिसके बाद किंग अंदर जाके कपड़े उतारने लगता है और कहता है कि बहुत गर्मी हो रही है। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है कि सूरंग उसकी बॉडी देख के कहेगी कि उसकी बॉडी अच्छी लगी, लेकिन सूरंग उसको देख के हंसने लगती है तो किंग कहता है कि तुम मुझे देख के हंस रही हो। वो कहती है कि मेरा काम है आपको सुलाना, चलें अब सोने चलते हैं। जिसके बाद सूरंग उसे कहानियां सुना रही होती है। यहाँ पे वो पहली कहानी गॉब्लिन की सुना रही होती है। वो बताती है कि एक राज में एक किंग था और उसके सीने में तलवार होती है, लेकिन उसकी ये तलवार सिर्फ उसकी ब्राइड ही दे सकती थी। लेकिन एक मसला था, वहाँ पे शादी बैन थी। ये सुनने के बाद राजा कहता है कि तुम मुझे कोई और कहानी सुनाओ, ये बेकार कहानी है। जिसके बाद सूरंग किंग को काफी कहानियां सुनाती है और किंग सो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस की आंख खुलती है तो वो सूरंग को देख के डर जाते हैं। वो किंग को बताती है कि वो ऐसे ही रात को आपको स्टोरियां सुनाती रही है और जागती रही। उसे देखने के बाद किंग कहता है कि तुम बाहर जाओ। सूरंग से चला नहीं जा रहा होता तभी वहाँ पे शिन आता है और उसे उठा के कमरे में ले जाता है। सूरंग सो रही होती है तो मेड्स की हेड आती है और उसे उठने के लिए कहती है। ये देख के सूरंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि आप भी जब यंग थी तो आप क्या करती होंगी। जिसपे हेडमेड को अपने यंग टाइम की बातें याद आती हैं कि वो एक लड़के को चाहती थी और उसने उससे शादी भी की थी और उसका एक बच्चा भी होता है। और तभी राजा का फरमान आ जाता है और उसे यहाँ पे आना पड़ता है और वो ये सारी बातें सूरंग को बता रही होती हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, वो झुक के चल रहा होता है और वो कील लगाने लगता है तो सही तरह नहीं लगाता। जिसके बाद मेड हेड गुस्से होती है तो वो सही तरीके से कील लगाता है और जिसके बाद वो सीधा होके चलने लगता है क्योंकि वो तो झुक के चलता था। इसके बाद दिखाया जाता है कि प्रिंस अपनी वाइफ को लेके बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो लेटर फेंक रहा होता है। सूरंग वो लेटर पढ़ती है तो हैरान होती है क्योंकि वो लेटर उसकी परजा के होते हैं और उसमें राजा के लिए बहुत बुरा भला लिखा हुआ होता है क्योंकि उसने शादी को बैन किया हुआ था। इसके बाद किंग कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी, ये लफ्ज सुनने के बाद सूरंग को ये गलत मतलब समझती है। राजा कहता है अरे पागल, मैं ये कहना चाह रहा हूँ अगर तुम्हारी बॉडी ठीक है तो अपनी बॉडी में मेरी वाइफ को बुलाओ। जिसपे सूरंग इस बात के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो अपनी नौटंकी स्टार्ट करती है और क्राउन प्रिंस काफी इमोशनल हो जाते हैं। वो अपनी वाइफ को मिस करके काफी रो रहे होते हैं तो सूरंग कहती है कि तुम्हें मुझे भूल जाना चाहिए और अपनी आगे की लाइफ के बारे में सोचना चाहिए। सूरंग भी क्राउन प्रिंस को ऐसे रोता हुआ देख काफी उदास हो जाती है और इसी तरह क्राउन प्रिंस सो जाते हैं। क्राउन प्रिंस को सोता हुआ देख सूरंग कहती है कि अब आपको अपनी वाइफ को भूलना होगा और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।